अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है आज जो हम फैक्टराइजेशन स्टडी करेंगे वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये फार्मूला जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने एक बात आपको याद होगी कही थी कि हमारे पास जो है बाज़ दफ़ा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो उसकी जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखने से हमारा आंसर आ रहा होगा। तो हम इसको हटा के यानी a प्लस बी होल स्क्वायर को हटा के उसकी जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, बाज़ वक़्त ऐसे भी होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर में नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इस फॉर्म में होगा। जब स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो आपने उसको डायरेक्ट लिखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये लिख सकते हैं तो क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह a प्लस बी नहीं होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? तो इसी तरह स्टूडेंट्स देखें तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अब आपके पास जो अभी जो हम फॉर्म पढ़ेंगे उसके अंदर जो है ना क्वेश्चन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हमने कन्वर्ट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने माइनस वाला भी पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो उसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, a माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है मैंने जब ये फार्मूलाज आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों क्या हैं, स्क्वायर टर्म्स हैं। क्या है हमारे पास, स्क्वायर टर्म्स है। और 2ab के बारे में मैंने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट टर्म है। अब स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन के अंदर अब स्टूडेंट्स देखें सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसको a प्लस बी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट देखें, अगर आप थोड़ा सा अगर आप और से इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं सब के साथ प्लस प्लस का साइन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो सिवाय स्क्वायर टर्म्स के जो स्क्वायर टर्म्स के अलावा और किसी टर्म यानी प्रोडक्ट टर्म के साथ क्या है हमारे पास प्लस नहीं है, तो यहाँ पे माइनस है। जब स्टूडेंट देखें कि दोनों स्क्वायर टर्म्स के साथ साइन प्लस का है और प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस का, तो आप समझ जाएं कि हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जब तीनों टर्म्स के साथ साइन प्लस का हो तो आपने समझ जाना है कि हमारे पास जो है कि हमारे पास ये जो आपके पास नंबर है सॉरी जो आपके पास टर्म्स हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम a प्लस बी को होल स्क्वायर के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है इनको आप अपने माइंड में रखते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ और जो a प्लस बी का होल स्क्वायर के अंदर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के अंदर कॉमन है वो ये कि स्टूडेंट्स इनकी जो स्क्वायर टर्म्स है ना वो दोनों में एक देखें प्लस ए स्क्वायर है तो ये प्लस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर। फ़र्क सिर्फ कहाँ पे स्टूडेंट, प्रोडक्ट टर्म के साथ है। अगर प्लस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है तो प्लस प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस होगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ हो रहा है तो प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने अपने माइंड में क्वेश्चंस करते वक्त ये जहन में रखनी है बात। अब स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, वहाँ पे सॉरी एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है यहाँ पे कि फैक्टराइज 100x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इसको अब सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या जाएगा, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास इज, तो वो क्या है 100x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स
क्लियर नजर आ रहा है कि सब टर्म के साथ क्या है, प्लस का साइन है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स एक तो बात क्लियर हो गई है कि जो भी जिन टर्मों का भी होल स्क्वायर होगा, लेकिन होगा वो क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले के साथ कंपेयर होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो देखें, आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, देखें हमारे पास जो है 100 जो है ये किस नंबर का स्क्वायर है। 100 जो है वो हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स क्लियर नजर आ रहे हैं, 100 जो है वो 10 का होल स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये चेक करना, देखें 10 जो है 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ए स्क्वायर बनाना है। हम देखते हैं कि कौन सी टर्म्स हमारे पास क्या है, 20xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, याद रखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जब दो डिफरेंट नंबर हो और उनकी पावर क्या हो, एक जैसी हो। ये देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर। कहते हैं स्टूडेंट डिफरेंट नंबर हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, पावर उनकी सेम हो, तो कहते हैं आप उनकी पावर्स को दोनों को एक कर सकते हैं। अब देखें ऐसे भी हो सकता है कि मैं कहूँ ए इंटू बी होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखें ए इंटू बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको इस तरह बनाया, या ए इंटू बी हो तो होल स्क्वायर को ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसका जो आंसर है वो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इस तरह से लिखा है तो इस तरह उसका होल स्क्वायर लिखने से उसका आंसर आ रहा होगा, या होल स्क्वायर लिखा है तो उसको अलग अलग पावर उसको करने से आंसर आ रहा होगा। तो हम फिर उसके मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या किया, कोफिशिएंट को देखा, तो कोफिशिएंट क्या है 10 का स्क्वायर, और ये भी देखें वेरिएबल भी क्या है हमारे पास, इसकी पावर भी क्या है 2 है। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स होल स्क्वायर प्लस 20xy प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन करते वक्त स्टेप पे 1 क्या है कि हम सबसे पहले स्क्वायर टर्म्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर टर्म्स ढूंढेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स में स्क्वायर टर्म्स क्यों ढूंढेंगे इसकी वजह भी बता देता हूँ आपको। इससे हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाता है। बल्कि यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स आपको अगर यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा हो तो देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स यही ए और बी देखें आपको प्रोडक्ट में नजर आ रहे हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी के अंदर नजर आ रहे हैं आपको। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर हमें पता चल जाए कि वो जो गिवन टर्म्स है हमारी वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो उन्हीं नंबर्स को बगैर स्क्वायर के लेके जब हम 2 के साथ लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट टर्म बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे कि स्टूडेंट्स आपने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप क्या करें स्क्वायर टर्म्स ढूंढें। तो स्क्वायर टर्म्स आपने ढूंढ लिए ना, एक है 10x का होल स्क्वायर, यानी ए की जगह यहाँ पे 10x है, लाजमी नहीं वहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी यही होगा। अब क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे सर जस्ट ये बता रहा था कि ए के स्क्वायर की जगह क्या हमारे पास 10x है, ये आपके पास क्या है, b की जगह क्या है y का स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको मजीद लिखूं तो 10x का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होता है 2ab होता है ना, तो मैं लिखूंगा 2 फार्मूले का आ गया, इस 20 को छोड़, अब देखें ये खुद बहुत 20 बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 इंटू ए मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, स्क्वायर को छोड़ के जो टर्म है, तो स्क्वायर को छोड़ के टर्म क्या हमारे पास 10x इंटू बी क्या आपके पास स्क्वायर को जो टर्म, स्क्वायर को छोड़ के जो हमारे पास वैल्यू है तो वो क्या है हमारे पास y, तो ये y आ जाएगा प्लस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है देखिए, अब आप कहें सर यहाँ पे तो 20xy था, तो क्या ये सर ये जो 2 इंटू 10x इंटू वाई जो है क्या ये इसकी इक्वल है, तो देखें ना स्टूडेंट्स 2 10 20 x और y, दोबारा वही आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या स्टेप याद रखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कि हमारे पास क्वेश्चन को हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपके पास क्या, अगर तीनों टर्मों के साथ साइन प्लस का है तो समझ जाएं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे हमारे पास एक और बात स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है अगर आप देखें कि हमारे पास क्या है इसका, अगर एक टर्म ऐसी बीच में माइनस है तो समझ जाएं फिर हमारे पास क्या है कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब देखें सर इसको हम किस तरह से अब क्लोज कर, देखें स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था आपको, अगर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो तो उसको हम नहीं लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर? तो लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया था। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जिन दो टर्मों का आपके पास स्क्वायर है ना, जिन दो टर्मों का स्क्वायर है, इन दोनों को लो। यानी यहाँ पे देखें 10x लिखा, इधर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा? y। जो इनका स्क्वायर लगा होता है ना उसको होल स्क्वायर में लिख लो। अब क्वेश्चन ये सर इसके दरमियान प्लस आएगा या माइनस आएगा? स्टूडेंट्स तो वो प्रोडक्ट टर्म आपको बताएगी। प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, अगर माइनस है तो माइनस लगा दो। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि x कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है इटसेल्फ। तो हम कहेंगे अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह स्टूडेंट्स और देखें तो 10x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 10x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब ये है कि हमारे पास जो है 10x प्लस वाई जो है कितनी बार इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने टुकड़े बना दिए, फैक्टर्स के अंदर उसको हमने फैक्टराइजेशन इसकी कर दी। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? इस प्रोडक्ट फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। तो ये इसके हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा इस क्वेश्चन को साथ साथ आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या ए माइनस। अब यहाँ पे सॉरी एक चीज़ स्टूडेंट्स, अब देखें आपने इसको कन्वर्ट किया है, ये सारे का सारा 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लिखें कि भाई ये 3 टर्मों से 2 टर्में मैंने कैसे बनाई हैं। तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इससे मैंने बनाई है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें मैंने 3 टर्मों को हटा के उसकी जगह क्या कर दिया? उसका परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना कहते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये ऑलरेडी आप नंबर्स के ऊपर इसको स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट। देखें ना हमने किस तरह से 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर किस तरह से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर अंदर के हमने कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बता रहा था कि जब आपके पास कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है तो उसके लिए क्या है स्टूडेंट्स? क्या है कि देखें मैंने क्या कहा था आपको इसके प्लस वाला फार्मूला हो या माइनस वाला हो, दोनों की जो स्क्वायर टर्म्स हैं ना उनके साथ साइन एक जैसे हैं। देखें ये प्लस ए स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, लेकिन फ़र्क कहाँ पे? प्रोडक्ट टर्म में आता है। अगर प्लस हो तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस हो तो माइनस 2ab हो तो उसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस बात को थोड़ा सा आपने जहन में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखा तो प्रोडक्ट टर्म के साथ भी क्या थी हमारे पास? क्या था? तो क्या था हमारे पास? प्लस का साइन था। तो देखें स्टूडेंट्स मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट्स जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखने लगे तो कैसे करेंगे? जिन 2 टर्मों का स्क्वायर है ना उन 2 टर्मों को लिखो बगैर स्क्वायर के, और उनका जो स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर में लिख लो, और जो प्रोडक्ट टर्म के साथ साइन है वो लगा दो। अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस हो तो माइनस लगा दो। आए स्टूडेंट्स अब एक माइनस का क्वेश्चन भी देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि वहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माइनस वाले को भी देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज 16a स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 81b स्क्वायर। तो वही स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है? द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 16a स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 81b स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स 16 जो है किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट्स? तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा? ये आपके पास होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था? 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और शायद मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ में उनकी पावर सेम हो तो आप उनकी पावर को 1 कर सकते हैं। तो 4a का होल स्क्वायर माइनस 72ab प्लस तो 9 का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, तो इसका तो क्या आता है 9b का होल स्क्वायर।
तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, और स्टूडेंट्स एक और बात बताऊँगा आपको यहाँ से कि अगर आपको प्रोडक्ट टर्म के बारे में जानना है ना, मतलब कि अक्सर कि हम देखना चाहते हूँ कि प्रोडक्ट टर्म कौन सी होगी, उसकी पहचान किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है बी है। स्टूडेंट्स ये ए और बी देखें, यहाँ पे क्या है ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या है प्रोडक्ट टर्म है, ये क्या है प्रोडक्ट टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आपको जो अगर प्रोडक्ट टर्म के मालूम करना है ना, तो जिन दो टर्मों का स्केयर है ना उनके अंदर जो वेरिएबल यूज है वहाँ यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई होते हुए नजर आएंगे। तो देखें ये मल्टीप्लाई भी है, तो इसका तो इट्स मीन स्टूडेंट ये प्रोडक्ट टर्म है, और प्रोडक्ट टर्म के साथ अब क्या है माइनस का साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे हमारे पास जो है किस वाला फार्मूला यूज होगा, माइनस वाला। अब स्टूडेंट्स मैं इस फार्मूले को बना लेता हूँ, ये आता है देखें 4a का स्केयर माइनस, तो स्टूडेंट फार्मूले में क्या होता है -2ab, a माइनस बी को होल स्केयर अगर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो क्या होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab होता है। तो इसका स्टूडेंट फार्मूले में क्या होता है -2 था, फिर a हमारे पास क्या था 4a था, स्केयर को छोड़ के हमारे पास 4a है स्टूडेंट्स, b हमारे पास क्या है, b की जगह यहाँ पे क्या है 9b है, तो 9b आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9b का होल स्केयर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये यहाँ पे सर इसको किसका परफेक्ट स्केयर लिखेंगे, जिन दो टर्मों का स्केयर है ना स्टूडेंट्स, इन दो टर्मों को यहाँ पे लें 4a और 9b, तो इनका क्या कर दें होल स्केयर लगा दें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सर क्वेश्चन में प्लस यहाँ पे दरम्यान में दोनों टर्म के दरम्यान प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो माइनस लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट टर्म के साथ क्या है माइनस है। और यहाँ पे सामने मेंशन कर दें कि हमारे पास क्या आता है a का स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी के होल स्केयर की इक्वल होता है। स्टूडेंट्स ये 4a माइनस 9b का परफेक्ट स्केयर जो है ये किसकी इक्वल होगा, अगर मैं इसको प्रोडक्ट में लिखूं तो कैसे लिखेंगे 4a माइनस 9b 4a माइनस 9b, यानी 4a माइनस 9b जो है 2 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसकी फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व कर दी, तो इसको हमने टुकड़े बना दिए। देखें 16a स्केयर माइनस 72ab प्लस 31b स्केयर के हमने क्या कर दिए टुकड़े कर दिए। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सरसाइज पे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग, पार्ट नंबर 8 है इसका, कहते हैं a स्केयर प्लस 14ab प्लस 49b स्केयर। तो स्टूडेंट्स साइंस से जो ये क्लियर नजर आ रहा है कि a प्लस बी को होल स्केयर के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द गिवन algebraic expression is तो a स्केयर 14ab प्लस 49b स्केयर। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या काम है आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, मैंने क्या कहा है आपको, सबसे पहले स्टूडेंट्स स्केयर टर्म्स ढूंढें। क्या करें कि कौन सी स्केयर टर्म्स हैं, और वो जो स्केयर टर्म्स है वो किस नंबर का परफेक्ट स्केयर है। जैसे स्टूडेंट देखें a का स्केयर है तो ये a की स्केयर होगा 14ab प्लस स्टूडेंट देखें 49 है तो 49 किसका परफेक्ट स्केयर है 7 का, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा b का स्केयर हो जाएगा, ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस 14ab प्लस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्वेश्चन को देखें तो 7 और b दो डिफरेंट नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर क्या है ये सेम है। अगर पावर डिफरेंट होती तो स्टूडेंट फिर नहीं कर सकते थे। अच्छा जब क्या हो डिफरेंट नंबर हो मल्टीप्लाई हो रहे हो और पावर्स क्या हो सेम हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, अच्छा 3 हो, अगर 3 ही मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, शर्त ये है कि पावर ऊपर क्या हो सेम हो, तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो उनकी पावर्स को एक कर सकते हो, यानी 7ab होल स्केयर, यानी उसको परफेक्ट स्केयर के अंदर हम लिख सकते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स थी उनमें से देखा कौन सी दो टर्म्स परफेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम फार्मूला ओपन करते हैं 2 परफेक्ट स्केयर 2 स्केयर टर्म्स होती हैं, तो मैंने सबसे पहले वो 2 स्केयर टर्म्स ढूंढी हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है स्केयर टर्म्स क्लियर हो गई हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, अब हम क्या करते हैं 2ab देखते हैं कि 2ab क्या था। तो यहाँ पे हमारे पास देखें a का स्केयर तो प्लस 2 फार्मूले का 2 आ गया, यानी 14 कैसे आया होगा, तो 2 था मल्टीप्लाई बाय a था, यानी जिस टर्म का स्केयर है उसको बगैर स्केयर के लिए यहाँ पे पूरा टर्म के अंदर इनटू b था, तो b हमारे पास क्या है 7b प्लस 7b का होल स्केयर। अब देखें ना 2 7 14
और साथ में ए बी, तो आगे नहीं आया। तो इसका मतलब रियल में क्वेश्चन ये फार्मूला जब ओपन किया था ना तो ये आया था 2 इंटू ए इंटू 7b, तो उसके बाद 2 7 से 14 हो गया, तो 14 AB हो गया, तो 7b का स्क्वायर 49b का स्क्वायर बन गया था। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, जिन दो टर्मों का स्क्वायर है उनको लिखें बगैर स्क्वायर के, ये लिखा स्टूडेंट्स, इसका परफेक्ट स्क्वायर लिख लें, होल स्क्वायर लिख लें। अगर प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस है तो प्लस लगा दें, अगर माइनस हो तो माइनस लगा दें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये क्यों लिख रहा हूँ, इसकी वजह ये कि देखें मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने कन्वर्ट किया है इसको a प्लस 7b का होल स्क्वायर लिखा है वो इस फार्मूले की मदद से किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 7b इंटू ए प्लस 7b, तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम उसके जो हमारे पास जो है, जो हमारे पास स्क्वायर टर्म्स हैं उनको ढूंढेंगे, फिर उन स्क्वायर टर्म्स की मदद से हम 2ab बनाएंगे, फिर उसके बाद हम जिन टर्मों का होल स्क्वायर उनको बगैर स्क्वायर के लिख के और उनको होल स्क्वायर के लिखेंगे, और प्रोडक्ट टर्म के साथ अगर प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। द केवन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहते हैं कि द केवन algebraic expression is t square minus 12t प्लस 36। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जो पहले स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, पहले ये देखेंगे कौन सी दो टर्म में परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स एक तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है t परफेक्ट स्क्वायर है 12t प्लस, तो स्टूडेंट्स देखें 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का, तो ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स ठीक है स्क्वायर माइनस, अब देखें इसका मतलब ये स्टूडेंट अगर ये दो परफेक्ट स्क्वायर तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट टर्म है इसकी, तो प्रोडक्ट टर्म क्या होती है माइनस 2ab, तो 12 यहाँ पर माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास t है इंटू b हमारे पास क्या है 6 है, 2 6 और 12 t हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, तो ये आपके पास क्या है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने परफेक्ट जो टर्म में परफेक्ट स्क्वायर थी उनको ढूंढा, जिन टर्मों का स्क्वायर था उनको ढूंढा, उनके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, उन दोनों की मदद से हमने क्या किया, प्रोडक्ट टर्म बनाई। तो प्रोडक्ट टर्म फाइंड की, यानी 12t कैसे आया, तो 12t ऐसे आया होगा, फार्मूले का 2ab होता है ना, तो 2 ये आपके पास a की जगह t है तो t लिख लिया, b की जगह 6 है तो 6 लिख लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, जिन दो टर्मों का स्क्वायर है उन दोनों को लो यहाँ पे और परफेक्ट स्क्वायर लिख लो। अगर प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस लगा दें। तो ये 6 माइनस टी का होल स्क्वायर, 6 माइनस टी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं ना, तो टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, टी माइनस 6 का होल स्क्वायर जो है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि टी माइनस 6 जो है 2 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूले वाला क्वेश्चन भी कर दिया है और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लिखना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये जो t माइनस 6 का होल स्क्वायर जो हमने कन्वर्ट किया है वो इस फार्मूले की मदद से हमने देखें। स्टूडेंट्स पहले मैंने इस फार्मूले की मदद के शेप की तरह इस क्वेश्चन को देखें, वहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पे t का स्क्वायर है, वहाँ पे माइनस 2a है तो यहाँ पे माइनस 2t है, इंटू b है तो यहाँ पे देखें 6 है, यहाँ b का स्क्वायर है, वहाँ पे 6 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया, इसको उसके साथ कंपेयर करके बनाया, फिर उसके बाद इसका होल स्क्वायर लिख लिया। जब ये कंपेयर इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया ना, तो उसके बाद हमने t माइनस 6 का होल स्क्वायर इसको लिख के इसको सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम होम असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। होम असाइनमेंट आपके स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो उसके दो पार्ट्स हैं, वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई प्लस 289 और 64 ए स्क्वायर प्लस 32ab प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स आपने घर से सॉल्व करके नीट कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।